संजय झाला 1 मई 1972 यानी मजदूर दिवस को दौसा शहर के एक साधारण परिवार में जन्म लिया संजय झाला ने। उस वक्त संजय के परिवार वालों को अंदाजा तक न था कि एक दिन उनके लाडले का नाम दौसा जिले को राष्ट्रीय छवि दिलाने वाले शख्सियतों की श्रेणी में शामिल होगा। बचपन में दौसा की रामलीला में छोटा मोटा रोल निभाने वाले संजय को लेकर उस दौर में किसी ने सोचा तक न था कि यही संजय एक दिन संजय झाला के रूप में देश के कोने कोने में दौसा का नाम रोशन करेगा। बचपन के दिनों में संजय झाला का जीवन संघर्षमय दौर से गुजरा। 10 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते पिता का साया इनके सर से उठ गया। ऐसे में अपने तीनों भाई बहनों में बड़े होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी संजय के कंधों पर आन पड़ी। जिंदगी के खेलने कूदने की उम्र के दौर में संजय के दिन मुश्किलों भरे गुजरे। बाल्यकाल से ही संजय का ध्यान धार्मिक कार्यक्रमों की ओर कुछ ज्यादा ही रहा। उस वक्त संजय संगीत पार्टियों और रामलीला मंचन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। शुरुआती दिनों में संजय को दौसा में हर वर्ष दीपावली पर आयोजित होने वाली रामलीला में छोटा मोटा रोल निभाने को मिल जाया करता था। किशोर अवस्था में संजय झाला जहां दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जिंदगी जीने के लिए पैसों का जुगाड़ करते, तो रात में संगीत पार्टियों और रामलीला मंचन जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने शौक को पूरा करते। इसी रामलीला मंचन के दौरान धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान श्री राम का रोल निभाने को मिला और बस यहीं से इनकी जिंदगी में एक नए मोड़ की शुरुआत हुई। संजय की जिंदगी से मुश्किलों के बादल अब धीरे धीरे छटते नजर आने लगे। मुश्किलों भरा सफर तय करने के बाद इन्हें सरकारी सेवा करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने अपने छोटे भाई को भी पढ़ा लिखाकर सरकारी सेवा योग्य बनाया। सरकारी नौकरी करने के दौरान भी ये कला क्षेत्र से जुड़े रहे और काव्य पाठ में इनकी रुचि बढ़ती चली गई। काव्य पाठ के प्रति इनकी रुचि और मेहनत का ही नतीजा था कि दौसा के संजय झाला का नाम आज देश के ख्यातनाम कवियों में शुमार है। हास्य और व्यंग्य के हस्ताक्षर संजय झाला को अब तक राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। टेपा सम्मान, अक्षर विश्व सम्मान, राजस्थान गौरव और अट्टहास युवा रत्नाकर जैसे दर्जनों सम्मान इनकी उपलब्धि रही है। हिंदी मंच पर हास्य व्यंग्य में उल्लेखनीय योगदान और वाचिक परंपरा में सशक्त निर्वहन के लिए महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय कवि संजय झाला को सम्मानित किया। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में राज्य के प्रसिद्ध कवियों और साहित्यकारों का सम्मान किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास की ओर से दौसा के लाडले संजय झाला का सम्मान किया गया। टेपा सम्मान हास्य व्यंग्य का सर्वाधिक चर्चित लोकप्रिय पुरस्कार टेपा सम्मान पिछले 40 वर्षों से राष्ट्रीय ख्याति के व्यंग्यकारों, साहित्यकारों व हास्य कलाकारों को दिया जाता है। राजस्थान के हास्य कवि संजय झाला को यह सम्मान 2 बार प्राप्त हो चुका है। कालिदास अकादमी उज्जैन में 36वां और 40वां अखिल भारतीय टेपा सम्मान संजय झाला के ही नाम है। हास्य व्यंग्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए कवि संजय झाला को उज्जैन में अक्षर विश्व तरंग सम्मान 2009 दिया गया। सन 2009 में काव्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए कवि संजय झाला को राजस्थान गौरव के पुरस्कार से नवाजा गया। राजस्थान गौरव का पुरस्कार राजस्थान के उन चुनिंदा शख्सियतों को दिया जाता है जिन्होंने देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन किया हो। उत्तर प्रदेश का हास्य व्यंग्य का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार अट्टहास 2009 युवा सम्मान कवि संजय झाला को मिला। राज्य सरकार की ओर से आयोजित यह अखिल भारतीय सम्मान इनकी रचनात्मक एवं सतत लेखनी को मद्देनजर रखते हुए प्रदान किया गया। संजय झाला को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सम्मानित कर चुका है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात कथावाचक रमेश भाई ओझा भी सम्मानित कर चुके हैं। देश के ऐसे दर्जनों सम्मान जिन्हें पाने के लिए चाहे कोई कवि हो या साहित्यकार या फिर कोई कलाकार, हर कोई लालायित रहता है। ऐसे कई सम्मानों से दौसा जिले के कवि संजय झाला को सम्मानित किया जा चुका है। कवि संजय झाला देश में ही नहीं विदेश में भी अपने बेहतरीन काव्य पाठ की छाप छोड़ चुके हैं। मस्कट, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में इन्होंने राजस्थान का नेतृत्व किया। संजय झाला भारत के छोटे गांवों से लेकर महानगरों तक का करीब 1000 काव्य यात्राएं पूरी कर चुके हैं।
तो फांसी देने से पहले जेलर ने पूछा, रे तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो राजस्थान का आदमी, बड़ा मस्त मोल आदमी, बोले पूरी करेगा? हाँ हाँ, बोले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तू बोल तो सही। बोला ऐसा कर, मेरी जगह तू फांसी पे चढ़ जा। संजय झाला न केवल कवि बल्कि एक अच्छे एंकर भी हैं और शायद ही कोई टीवी चैनल बचा हो जो इनकी प्रस्तुतियों से अछूता रहा हो। संजय झाला कई टीवी चैनल्स पर बतौर एंकर और कवि के रूप में अपनी प्रस्तुतियां पेश कर चुके हैं। संजय झाला ने कई प्रसिद्ध उपन्यास और संग्रह भी लिखे हैं। सुपर्णखा की नाक, भ्रष्ट सत्यम जगत मिथ्या, तू डाल डाल मैं पात पात और हम नहीं सुधरेंगे जैसे कई प्रसिद्ध व्यंग संग्रह इनकी उपलब्धि रही है। इन्हीं उपलब्धियों की बदौलत भारत के कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं इनके लेखों को प्रमुखता से छाप चुके हैं। कला क्षेत्र के इन सभी चेहरों से हटकर संजय झाला का एक और चेहरा है। संजय झाला एक अच्छे कवि, एंकर, साहित्यकार और कलाकार होने के साथ साथ सरकारी सेवा में भी कार्यरत हैं। ये इस समय जयपुर सचिवालय में प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर आसीन है। दौसा के लोगों का मानना है कि दौसा के स्टार संजय झाला की ये तो एक शुरुआत मात्र है। अभी तो इनको बहुत आगे बढ़ना और कला क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। राष्ट्रीय कवि संजय झाला को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे